इससे पहले हम आपको 35 क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है। तो उसको आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। पार्ट हम आज 4 वीडियो देखेंगे, पार्ट नंबर 4 देखेंगे। इससे पहले पार्ट 3 तक की वीडियो कंप्लीट कर दिए है। बहुपद चैप्टर नंबर 2 NCERT ऑब्जेक्टिव, ठीक है, बिहार बोर्ड के, और प्लस क्वेश्चन बैंक हम करा दिए हैं, तो उसको कर लीजिए। आज हम चैप्टर मतलब कि कंप्लीट कर देंगे, यानी आज चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर देंगे। तो उसको देख लीजिए, आज कंप्लीट हो जाएगा आज ये। उसके बाद हम तीसरा नंबर चैप्टर के चलेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को बनाने के लिए कैसे बनाइएगा। यदि द्विघात बहुपद इतना इतना है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य अल्फ़ा कोमा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखिए कल ही करा दिए थे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा के फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए। बी के मान कितना दिया है, देखिए हम बोले थे कि शुरू वाला में पहले एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ भी नहीं था, एक है, और एक्स के बगल में कुछ नहीं था, एक है। तो यहाँ पर देखिए बी के मान कौन लगाता है, देखिए ये वाला बी के मान हो जाएगा, ये वाला आपको अचार वाला जो मान है सी के मान हो जाएगा। तो बी के मान -1 है तो -1 रख दीजिए, और फार्मूला में -1 है तब लगा दीजिए। ए के मान भी 1 के दिया है, माइनस गुने माइनस क्या हो जाता है प्लस, तब बराबर 1 आ जाएगा। 1 में 1 से भाग करिएगा क्या आ जाएगा, तब भागफल 1 आ जाएगा। तो 1 किस ऑप्शन में है, देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, 1 मिनट, अगला सवाल यहाँ है आपका। अगला सवाल देख लीजिएगा, बड़ी अच्छा सवाल सभी है। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, तो यदि बहुपद इतना इतना है तो शून्य ए बी तो मान होगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे बनाइएगा, तो सेम है, यहाँ पे ए बी का मान होगा। ए बी का मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा के मान होगा, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा के मान पूछा जा रहा है, तो बताइए कैसे बनाइए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या सीखे हुए हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बटा ए। तो सी के मान में देखिए 5 दिया है तो 5 रख दीजिए, ए के मान कुछ भी नहीं दिया है तो 1 दिया है, भाग कर दीजिए 5 आएगा। ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल को देखिएगा, स्पीड में थोड़ा चलते हैं। यदि अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद इतना है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का मूल हो तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए तो कैसे बनेगा, तो देखिए 1/अल्फ़ा प्लस बोला है तो आपको माइनस के इसका फॉर्मूला था माइनस के बी बटा सी, माइनस के बी बटा सी होता है। तो बी के फार्मूला कितना दिया देखिए, तो बी के मान इसमें देखेंगे तो कितना दिया है, तो बी के मान एक्स दिया 1 दिया है तो 1 रख लीजिए, माइनस लगा दीजिए फार्मूला वाला। और सी के मान कितना दिया, 3 दिया। सी के मान आपको कितना दिया है, 3 दिया है। 1 मिनट, मिस्टेकिंग कर दिए है। तो देखिए यहाँ पर ना ऑप्शन आपको गलत ही यहाँ पे नहीं है, बशर्ते इसको क्वेश्चन में के छूट गया है। जैसे कि यहाँ पे आपको छूट गया, यहाँ पे देना छूट गया है 2, ठीक है, 2 है यहाँ पर, ठीक है ना, तो 2 है। तो यहाँ पे देखिए बी के मान बी के फार्मूला वाला देखिए अल्फ़ा 1/अल्फ़ा होता है माइनस बी बटा सी होता है। 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का फार्मूला था माइनस बी बटा सी, तो बी फार्मूला वाला इसमें 2 दिया है, ठीक है, 2 छूट गया था, और सी के मान आपका 3 दिया है, 3। तो माइनस के 2/3 ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, ठीक है। इसका राइट उत्तर ये हो जाएगा। अगला सवाल को देख लीजिएगा, तो अगला सवाल ये रहा आपका, यहाँ पे देखेंगे तो देखिए 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का फार्मूला होता है आपको माइनस के बी बटा सी। आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन होगा, ठीक है। तो आपको देखिए बी के मान दिया है -3, तो -3 बी के जगह पे ये 3, अब फार्मूला वाला में -3 माइनस दिया हुआ है तो माइनस दिया। सी के मान आपको क्या दिया है 5, 5 रख दीजिए, माइनस गुने माइनस क्या हो जाता है तो प्लस हो जाता है, तो 3/5। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला सवाल को देखिएगा, ये भी सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी सवाल महत्वपूर्ण है। यदि अल्फ़ा इतना इतना का इतना मूल है तो 1/अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा, आप तो सीख ही गए होइएगा, आप लोग खुद से भी बनाने की कोशिश कीजिएगा वीडियो पॉज करके। चलिए तो यहाँ पे क्या करिएगा, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का फार्मूला होता है माइनस के बी बटा सी, तो माइनस के बी बटा सी रखिए। अब बी के मान आपको कितना दिया है -5, तो एक क्वेश्चन में माइनस दिया है, एक फार्मूला वाला माइनस लगा दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में माइनस दिया है, एक फार्मूला वाला माइनस लगा दीजिए, लगा दिए।
ठीक है। तो माइनस, अब यहाँ पे सी के मान आपको दिया है 7, तो 7 रख दीजिए। अब यहाँ पे भाग करिए तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाता है प्लस, तब 5 आ जाएगा निकल के 7। 5/7 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी के साथ चल जाएगा इसका राइट उत्तर। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, ये रहा अगला सवाल। तो इतना इतना का अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, यानी बहुपद इतना इतना का अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा। तो देखिए C/A होता है फार्मूला अल्फ़ा इंटू बीटा का 1, अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला C/A। तो सी के मान आपको दिया है 5 रख दीजिए, और ए के मान आपको दिया है यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 दिया है। ठीक है ना, 1 भाग करिएगा तो 5 आएगा। ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे आप लोग, यदि अल्फ़ा बीटा इतना है तो x² प्लस x+1 का मूल हो तो 1/α प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें आपका पहला ए के मान है, इसमें बी के मान है, ये सी के मान है। आपसे पूछा जा रहा है कि 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो इसका फार्मूला होता है, आपको कितना बार बता दिए, -b/c होता है। बी के मान आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्स के बगल में कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, तो 1 लिख दीजिए, बी के जगह पे माइनस लगा दीजिए। और आपको यानी कि सी के पूछा जाता है, सी के मान आपका 1 दिया है तो 1 दीजिए, भाग कर दीजिए तो माइनस की 1 आएगा। माइनस के 1 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल इधर है आपका यहाँ पे। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे, यदि इतना इतना का शून्यक हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होगा। देखिए इसका भी अभी दिखा दिया, अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है C/A। ठीक है। तो सी के मान यहाँ पे 1 दिया है तो 1 लिख दीजिए, और आपको ए के मान आपको 1 दिया है तो 1 यहाँ भाग कर दीजिए, 1 आ जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1, राइट बी हो जाएगा ऑप्शन। अगला सवाल आपको दिया है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, कट करता है, ये लीजिए। अब यहाँ पे बोला इतना इतना है 6x², और यहाँ पे आपको दोनों x² में दे दिया है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत की भाव नहीं है, अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है। तो देखिए इसका जो हो जाएगा आपको अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा। इसका फार्मूला होता है C/A। क्या होता है, C/A होता है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा का फार्मूला था C/A। तो मैं देखिए सी के मान कितना है 2 रख दीजिए, और ए के मान कितना है, देखिए ए में स्क्वायर ही नहीं होगा, स्क्वायर एक्स्ट्रा है। ठीक है, 1 से सीधा, तो यहाँ पे 6 रखिए, 2 से कटा लीजिए। 1/3, 1/3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपको डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, यहाँ लास्ट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे तीसरा चैप्टर नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। इसमें बोला जा रहा है आपसे क्या, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है, उनके शून्यक -2 और 6 है। तो देखिए इसका फार्मूला होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² लिखिए, माइनस लिखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा के फार्मूला आपको यहाँ पे दे दिया है। देखिए शून्यक दे दिया है, शून्यक के मतलब एगो अल्फ़ा के मान दे दिया है, तो अल्फ़ा के मान आपको मान के चलते -2 दे दिया, और दूसरा जो दिया है यहाँ पर बीटा के मान लेते हैं अपना से, तो बीटा का मान आपको दे दिया है 6। तो जहाँ पे अल्फ़ा है वहाँ पे लिखेगा -2, तो -2 लिख दीजिए। अब प्लस फार्मूला में दिया है तो प्लस लिख दिए। अब बीटा का मान आपको 6 दिया है, 6 लिख दीजिए, बंद करिए, x² लिख दीजिए, सॉरी x है इंटू में अब प्लस। अब अल्फ़ा के मान आपको -2 दिया है तो इसको अंदर में बंद करके लिखिएगा ऐसे, तो -2, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं तो गुना है तो गुना लगाइए। अब बीटा के मान आपको कितना दिया, बीटा का मान आपको देखिए यहाँ पे 6 दिया है, ये वाला अंदर में दिख रहा है 6 रख दीजिए। अब इसको गुना करा लीजिए, कलर हम दूसरा ले लेंगे ताकि आपको दिखेगा। चलिए तो यहाँ पर आप गुना कराइएगा ना, देखिए इसमें तो 6 में से पहले 2 घटा लीजिए तो 4 बचेगा, तो x² यहाँ पे 6 में से ये 2 घटा रहे हैं तो 4 बचेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा तो प्लस के गुना कर देगा माइनस में, तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे ये वाला x है तो x लिख दीजिए, और यहाँ पे प्लस गुने माइनस माइनस होता है
तो माइनस के 2 आ जाएगा, माइनस के 2 से 6 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस की 12 आ जाएगा। यहाँ पे नहीं समझिएगा तो देखिए हम समझा देते हैं फिर से। 6 में से 2 घटाइएगा तो प्लस की 4 बचेगा, अब प्लस की 4 में इस वाला माइनस से गुना करिएगा तो माइनस की 4 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 किस ऑप्शन में है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसी पर वीडियो को समाप्त करेंगे। तो समाप्त करने से पहले आप लोग दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने भी 10th के विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं सभी में ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और दूसरी बात कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें सब्सक्राइब करने में आपको 1 भी रुपया नहीं लगता है। ठीक है, तो ठीक है, चलिए, धन्यवाद।